सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। हमेशा की तरह आज भी एक वर्कशीट लेकर आया हूँ जो कि एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें बताती है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी भी हो, लेकिन अगर नहीं पता तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स हैं क्या? व्हाट आर दे? डू यू नो अबाउट इट? लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स are the invisible submicroscopic creatures that are found in abundance everywhere around us। ये एक ऐसे क्रिएचर हैं जो हमें नज़र नहीं आते और ये हमारे चारों ओर बहुत ज़्यादा नंबर्स में फैले हुए हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि कब ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और आपको बीमार कर देते हैं। ये कौन कौन से हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दीज आर बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स। लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम आवर डेली लाइफ। तो चलिए अब अपनी डेली लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस से, कुछ एग्जाम्पल से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। लेट्स गो टू द प्रॉब्लम नंबर 1। सूरज केम टू द स्कूल विद अ रनिंग नोज एंड स्नीज्ड इन फ्रंट ऑफ यू। यू गेट कोल्ड नेक्स्ट डे। वाई? डू यू नो cold and cough is a communicable disease and can be caused by air contact or by touching any space or surface or touched by any infected person. That is why when Suraj sneezes, there were droplets of virus spread in the air, and since the cold and cough viruses are always of communicable, they entered into your body when you breathe. Do you know communicable disease? A communicable disease is the disease which can be transferred from one infected person to another person। तो अब आपको पता चला कि कोल्ड एंड कफ जो होता है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए जब सूरज ने स्नीज़ किया यानी छींका तो उसकी छींक के साथ जो वायरस के ड्रॉपलेट्स थे वो हवा में फैल गए, और जब आप उसके सामने ब्रीथ कर रहे थे तो वो ब्रीथ के थ्रू यानी नाक या मुंह के थ्रू जब आप ब्रीथ कर रहे थे तो वो उसके थ्रू आपके बॉडी में वो एंटर कर गया और आपको भी कोल्ड एंड कफ हो गया। लेट्स गो टू द बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 1। How was Suraj responsible for your catching cold? Yes, Suraj is responsible for your catching cold because while sneezing, Suraj did not cover his nose by his hanky or hand or his elbow। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से, क्योंकि सूरज ने छींकते समय अपनी नोज़ को कवर्ड ही नहीं किया अपनी हैंकी से या अपने हाथ से या अपने एल्बो यानी कोहनी से, तो इस तरह से आपको भी कोल्ड ने पकड़ लिया या कैच कर लिया। तो अब आप याद रखिएगा, जब भी आप खांसते हैं या छींकते हैं, चाहे आपको कोल्ड एंड कफ हो या ना हो, तब एक आदत बना लीजिए कि आपको अपनी नाक अपने रुमाल या हाथ या अपनी कोहनी से ढकना है, वरना आपके कारण दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। नाउ लेट्स गो टू द प्रॉब्लम नंबर 2। Radhika adds a teaspoon of curd to a bowl of milk and leaves it overnight to make a bowl of curd. Why did she add curd? यानी राधिका ने केवल 1 चम्मच दही को
मिल्क में मिलाया और उसे पूरी रात के लिए छोड़ दिया ताकि दही जम सके, जो कर्ड होती है वो बन सके। तो राधिका ने उस दूध में कर्ड क्यों मिलाया? जैसे पहले क्वेश्चन में हमने वायरस का एग्जाम्पल पढ़ा, अब हम इस प्रॉब्लम में बैक्टीरिया का एग्जाम्पल पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। डू यू नो, बैक्टीरिया कई तरीके के होते हैं और उनमें से ही कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए अच्छे होते हैं, यानी हमारे गुड फॉर हेल्थ होते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज बैड फॉर हेल्थ होते हैं। तो जो गुड फॉर हेल्थ बैक्टीरियाज हैं उन्हीं में से एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। Lactobacillus bacteria is responsible for converting milk into curd. There is lactobacillus bacteria present in the curd. When we added the little curd or the little teaspoon of curd to the milk, the bacteria get multiplied and the milk get converted into curd. इसका मतलब है कि कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और जब हम 1 टीस्पून ऑफ कर्ड मिल्क में मिलाते हैं और उसको पूरी ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं तो मिल्क में वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं और इस तरह से मिल्क जो है वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मेरे इस तरह समझाने से शायद आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर मेरे समझाने का ढंग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और इसी तरह मेरे साथ खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए और हाँ, मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।